Good morning students. Continue trigonometry identity question number 6. Question number 6 देखिए 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta equal sec theta minus tan theta। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो प्लीज देखिए, ध्यान से देखिएगा सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS को लिया, प्लीज 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और तुरंत क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। तुरंत रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से इंटू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, ये अंदर रूट के अंदर की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे लिख देंगे a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा और नीचे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर को छोड़ते हुए अब ये हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। ये जो एलसीएम है ना, वो दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टेन थीटा। इस तरह ये क्या हो जाएगा, RHS आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिए, फिर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये भी। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब ये जो सवाल है इसका मैं 2 मेथड बताऊंगा। तो पहला मेथड देखिए LHS, और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट मेथड। पहला मेथड देखिए, सबसे पहले हम लोग अंडर रूट उतारते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा उतार दिया। फिर दोनों की आइडेंटिटी खोल देंगे, दोनों की, यानी सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी। सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी दोनों यूज करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम दोनों ही लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्रम दिशा लेते हैं, अच्छे से सीरीज में अरेंज कर देते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। इधर समझ में आ गया। यहाँ इसके बाद जो लाइन है, इसके बाद वाली जो लाइन है, वो लाइन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, क्योंकि वो लाइन याद नहीं रहती है सबको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और अपने मन से यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, अपने मन से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा अपने मन से लिख देंगे यहाँ पर।
समझ में आ गया, क्योंकि tan इंटू कॉट इक्वल टू 1 होता है, कल भी बताया था। इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कैसे 1 होती है देख लो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा अपने मन से लिखा है, तो tan इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और इंटू कॉट थीटा, तो ये कट जाता है, तो वैल्यू कितनी आती है 1, और 2 में 1 से इंटू करते हैं तो 2। अब ये क्यों किया है, प्रश्न यहाँ पे ये उठेगा कि सर ये आपने ये क्यों किया, ठीक है। तो हम लोग इसलिए किए क्योंकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जा रहा ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम अपने मन से tan थीटा इंटू कोट थीटा से इंटू कर दिए। जैसे ही इंटू करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा प्लस कोट थीटा का ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कोट थीटा, ये आपका आ गया RHS। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब सेकेंड मेथड देखिए, ध्यान से देखिएगा सेकेंड मेथड, क्योंकि आपको ना ये मेथड बहुत कम याद रहेगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, सब लोग ध्यान रखिएगा। सेकेंड मेथड हम लोग अंडर रूट वाला लेके चले, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर ये मेथड याद रहेगा, ये याद रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें रेशियो का फार्मूला खोल देते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, खोल दिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिए, तो कोस स्क्वायर थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर को 1 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कोस बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये दोनों आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और ए बी स्क्वायर में है तो ए बी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा, इतना आ गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 की जो वैल्यू है ना, फिर ये खोल देना है, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 इक्वल टू क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर प्लस, और ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है उसको अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। जैसे ये एलसीएम होता है ना, उसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। अब क्या होगा इसमें देखो, स्क्वायर से साइन गया और स्क्वायर से ही कॉस गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस tan थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, तो इस तरह भी RHS आ जाएगा। तो आपको जो बेटर लगता है वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज हरी आप कर लीजिए। टू बी कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू, प्रूव करना है tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब ये सवाल भी 2 मेथड से हो सकता है, आपको जो मेथड अच्छा लगता हो आप उस मेथड से करिए, ये जरूरी नहीं है कि मैं जिस पे करता हूँ या जिस पे मेरा चल रहा वैसे चलेगा, नहीं, आपको जैसे आता आप वैसे करेंगे, ठीक है। इसमें भी 2 मेथड है,
या तो टेन और कॉट का स्पेशल फार्मूला खोल के करिए, या आप देख लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं तो एक ही मेथड ही बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, LHS लिया, tan अल्फा प्लस tan बीटा लिया। ये जो अल्फा बीटा है ये भी एक प्रकार की डिग्री होती है, ध्यान रखिएगा, मैंने 9th क्लास में बताया था। ठीक है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी कुछ भी दे सकता है अगला। तो यहाँ पे tan अल्फा और tan बीटा दे दिया, यहाँ पे थीटा भी लिख सकता है, ए भी लिख सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम तो ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करिए घर पर। tan अल्फा और tan बीटा, cot अल्फा और cot बीटा को साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन के रूप में कन्वर्ट करिए और फिर आप खुद करिए। ठीक है, लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो इजी मेथड है। ठीक है, तो प्लीज टेक केयर, देखिएगा ध्यान से। tan अल्फा प्लस tan बीटा को यहीं पे मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया और इसको रेशियो खोल दिया। तो इसका रेशियो होता है cot अल्फा का 1/tan अल्फा प्लस cot बीटा का 1/tan बीटा। एनी प्रॉब्लम? किसको खोला है हमने? डिनोमिनेटर वाले को, नोमिनेटर वाले को सेम टू सेम रहने दिया। ठीक है, अब देखिए, इक्वल का निशान लगाया, tan अल्फा प्लस tan बीटा को सेम टू सेम रहने दिया। ठीक है, और नीचे हमने ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे आएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा आ गया। अब आपको देखना है कि न्यूमरेटर में यानी ऊपर क्या आएगा। ठीक है, तो tan अल्फा को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, tan बीटा को 1 से इंटू करेंगे तो tan बीटा प्लस इसको डिवाइड करेंगे, tan बीटा से tan बीटा चला जाएगा तो क्या बचेगा, tan अल्फा को 1 से इंटू कर देंगे तो tan अल्फा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसको तो वैसे का वैसे रहने दिया और यहाँ पे लगाया इंटू और इसको कर दिया रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल लिख दिया tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फा। अब देखिए ध्यान से, कट गया, इंटू में कट गया। देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा ये कट हो जाएंगे और आपके सामने बच जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, क्या हो गया, ये RHS हो गया। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आप मेरे मेथड से मत करिए, आप साइन थीटा कॉस थीटा वाले मेथड से करिए, क्योंकि आप अपने से करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमको कितना समझ में आ रहा है। समझ में आ गया तो प्लीज आप टेक केयर, इस क्वेश्चन को खुद करिए। टू बी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अपनी बुक में सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बुक में करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और बुक में यहाँ पे इक्वल दिया है तो आपको लगाना है प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, और ये पेपर में पूरे चांस आने के लिए, पूरे चांस रहेंगे इस साल बोर्ड पेपर में आने के लिए। ठीक है, और इसी पर एक सवाल मैं दे देता हूं आपको करने के लिए। ठीक है, ये मैं बताऊंगा और आप एक सवाल, ठीक है, अपने से करके मेरा पर्सनल नंबर अब ये है 8239072901, इस पर व्हाट्सएप है, इस पर आप लोग भेजेंगे। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। देखिए, ये सवाल आप खुद करेंगे, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा।
अब दोनों सवाल सेम टू सेम है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं और एक क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। तो प्लीज टेक केयर, हरियर, ध्यान रखिएगा सब लोग। स्टार्ट नाउ। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिए, बहुत लाजवाब सवाल है। इन दोनों में से एक सवाल आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे LHS। ठीक है, और कहाँ मिस्टेक होगी आपसे, ये आप प्लीज टेक केयर करना है। कहीं ना कहीं मिस्टेक होनी है आपको, और कहाँ मिस्टेक होगी वो ध्यान रखना। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर बीच में लगाया प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हमने इसको लिखा और इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, थोड़ा सा ब्रैकेट लगाया। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में दोनों ही ले लिया, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों ही हम लोगों ने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया एलसीएम। तो इन जब भी दोनों एलसीएम लेते हैं ना, तो एक इजी मेथड बता दे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, अगर नहीं आता है एलसीएम लेने तो, और अगर एलसीएम लेने आता है तो देखिए, cos थीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो cos थीटा कट जाएगा, 1 प्लस साइन बचेगा। 1 प्लस साइन थीटा को इस 1 प्लस साइन थीटा से इंटू करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो भी यही आएगा, और यहाँ पर आएगा, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos थीटा को cos थीटा में इंटू करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये बातें बिल्कुल ध्यान रखनी हो गया। फिर से अगर एलसीएम लेने नहीं आता है तो ये दोनों को नीचे लिखा, इसका इससे इंटू करके यहाँ लिख दिया, इसका इससे इंटू करके यहाँ लिख दिया, बस। ठीक है, अब देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी खोल दिया, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको खोलना बहुत जरूरी है। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल आ जाए तो होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एक लाइन ज्यादा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग इस लाइन को और क्लियर कर देते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। जो लोग ध्यान नहीं देंगे उसका यहीं पे मिस्टेक होने वाला है। बार बार ये सवाल करोगे, बार बार यहीं पे मिस्टेक होगा, बार बार बता रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज टेक केयर। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये भी 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, ये 1 कहां से आया, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और नीचे आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आपको बोर्ड पेपर में सवाल ऐसे करना है जैसे वो बच्चा है और बच्चा को समझाना है। समझ में आ रहा है कि देखिए ऐसे किया ऐसे किया। ठीक है ना, बोर्ड पेपर में तो एकदम क्लियर कट होना चाहिए सवाल, शॉर्टकट तो होना ही नहीं चाहिए, एकदम क्लियर बताते जाओ। एक लाइन ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना, ध्यान रखना। फिर 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे। अरे ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, तो ये तो जुड़ेगा ही नहीं, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा। अब हम लोग इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो इस 2 का इस 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस इस 2 का इस 2 में डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। कट 2 इंटू 1 अपॉन
cos थीटा टू sec थीटा। इस तरह आपका RHS आ जाएगा और ये 3 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो सेम टू सेम ये सवाल है, आप करके हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 टू बी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज टेक केयर। सवाल है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी सवाल बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसके इक्वल टू में अपन को लाना है 1, तो 1 आ जाएगा, बहुत आराम से 1 आएगा। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले LHS लेके चलेंगे। तो जब भी हम लोग LHS लेते हैं तो एक लाइन तो सेम टू सेम यही वाला आ जाएगा। इक्वल लगाया, साइन 4 थीटा लिखा माइनस कोस 4 थीटा लिखा और नीचे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ऊपर वाले को हम लोग होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 2 टू जा 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाले को वैसे का वैसे रहने देते हैं एक बार, यानी न्यूमरेटर में हम लोगों ने कुछ ना कुछ किया, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ, बस ये ध्यान रखना, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। ध्यान रखिएगा, अंदर वाली बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ए प्लस बी राइट और ए माइनस बी। कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया और नीचे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, काटना नहीं है, ये तो आपको कट ही गया, सबको दिख रहा है कि ये कट जाएगा, तो काटना जरूरी नहीं है। क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है, कर लीजिए। प्लीज कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा सवाल है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अपनी अपनी बुक में थोड़ा टैली कर लीजिएगा। सबके बुक में यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, जिसके पास बुक में 2 है तो सही है, नहीं है तो यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 लगाना जरूरी है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एलएचएस चालू करते हैं, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अननोन कोट थीटा का फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला। हाँ, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन का उसी तरह स्पेशल फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब एलसीएम ले रहे हैं, फिर ध्यान से देखिए, एलसीएम लेना आना चाहिए, दोनों को ही ले लीजिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ले लिया। ठीक है, एलसीएम जब भी लेने नहीं आएगा तो दोनों को ही लिख दो नीचे। ठीक है, और ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस। रूल के हिसाब से चलोगे तब तो अलग है। साइन थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कोस थीटा, इस कोस थीटा का इस कोस थीटा से इंटू करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो 2 तरीका है। ठीक है, एक तो कहते हैं अपने भाषा में अड़ू तरीका। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आड़ू तरीके से करना है तो इन दोनों को ले लो।
और इसका इससे इंटू यहाँ लिख दिया, इसको इससे इंटू यहाँ लिख दिया, सिंपल सी बात है। और अगर नियम से चलना है तो इन दोनों का एलसीएम लिया है, साइन थीटा को इसमें डिवाइड करेंगे, cos थीटा बचेगा, cos थीटा को इसमें इंटू करेंगे cos स्क्वायर थीटा। लेकिन इतना दिमाग लगाना नहीं है, जैसे आपने एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तब तो साइन स्क्वायर को मत खोलना, तब हम लोग खोलेंगे cos स्क्वायर थीटा को फर्स्ट आइडेंटिटी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो गया साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है पता ही है, क्या करेंगे, ये इसको नहीं देखेंगे, ये उतार देंगे, इसको ध्यान में। तो अब देखो तुम्हारा प्रूफ करने वाला ज्यादा ध्यान देना है, समझ में आ गया, पता चला कि माइनस माइनस प्लस कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया मत देखो। ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1, अपना नियम अब लगा लिया जाए, माइनस और माइनस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ेंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये आपका हो गया RHS।